सोशल मीडिया के कुछ सवाल लेते हैं, जी, काफ़ी ज़्यादा दर्शक हैं। अर्चना जी हैं, जी, उन्होंने लिखा है, आज तक मंदिर की सफाई, गली की सफाई हुँ, की व्यवस्था जी, नहीं की जा चुकी है। पैसा इतना आता है, हुँ। फिर व्यवस्था क्यों नहीं? अर्चना जी से राधे-राधे। आपने जो कहा आपको जानकारी पूरी है नहीं, कृपया मंदिर आइए और ऊपर ऑफ़िस में जाइए। जी, मंदिर के में सफाई की व्यवस्था के लिए पीएल लाइन करके एक सफाई की व्यवस्था 2013 से एक कार्यदायी संस्था को नियुक्त करा हुआ है, जो आज तक निर्विघ्न तरीके से कार्य कर रही है। मंदिर के अंदर से लेकर के मंदिर के बाहर जगमोहन और मंदिर के पूरे प्रेमिसेस को लेकर के मंदिर के बाहर के जो चबूतरा है, चारों तरफ का एरिया वो साफ करते हैं। इवन कई-कई बार वो पूरे रोडों को वो जो है, वो लोग साफ करते हैं। अब अगर आप मंदिर के बाहर की सफाई की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर अर्चना जी, आप भी नगर निगम को जो है टैक्स देते होंगे और नगर निगम को टैक्स देने के बाद में ये आज जो है सोचते होंगे कि भाई मेरे घर के बाहर भी झाड़ू वाला आए और सफाई करे। तो जब एक ऐसी प्राइम लोकेशन जो वर्ल्ड फेम का है, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक से जो है करोड़ों रुपया आया और वो कहाँ चला गया अता पता नहीं चला उसका। तो लेकिन वो टैक्स तो रहने वाले एज़ ए गोस्वामी मैं भी दे रहा हूँ। तो वो सफाई की व्यवस्था है तो उनसे पूछिए वो प्रश्न। वो क्यों नहीं कर रहे हैं इस सफाई को? जो हमने बहुत पहले ही एक मीटिंग के अंदर जो है माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखी भी थी और उनसे मैंने कहा था कि सारे डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत हैं। उस हाई पावर प्रबंध करने में कमेटी में डीएम साहब सचिव हैं, एसएसपी साहब हैं, नगर आयुक्त साहब हैं, विकास प्राधिकरण के सचिव साहब हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड साहब हैं, सभी लोग हैं। तो जब सारे डिपार्टमेंट आपके साथ में हैं, तो आप क्यों नहीं प्रश्न करते हो कि भाई बांके बिहारी मंदिर के बाहर सफाई होनी चाहिए? रोडों पर क्यों नहीं करते हो आप? तो ये प्रश्न उनसे आप करें तो बेहतर होगा। पंकज जी हैं, पंकज जी का सवाल है, तीर्थ पुरोहित के साथ बदतमीज़ी की जाती है, उन्हीं को टारगेट क्यों किया जाता है? जबकि अन्य जाति से सभी तीर्थ पुरोहित कार्य कर रहे हैं, उनको मंदिर सिक्योरिटी क्यों नहीं पकड़ती है? चौकी पर बैठने का काम चल रहा है, सिर्फ़ तीर्थ पुरोहित का चौकी पर बैठने का काम चल रहा है। देखिए, इस बाबत में मैं क्या कह सकता हूँ, ये सवाल आपको माननीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहिए कि किसके आदेश पर तीर्थ पुरोहितों को अंदर आने से रोका जा रहा है? क्यों उनको पुलिस वाले पकड़ करके चौकी पे लेके जाते हैं? ये सवाल तो अध्यक्ष जी जवाब देंगे क्योंकि मेरे अंडर नहीं आ रहा मंदिर, ना ही मैं मंदिर के का किसी तरीके से किसी समिति से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये सवाल का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये डायरेक्ट अध्यक्ष जी से पूछा जाए। राहुल जी लिखते हैं, क्या हमारे लाला को जो हाई पावर कमेटी से निजात मिलेगी? जो हमारे लाला हैं, क्या उनको हाई पावर कमेटी से निजात मिलेगी? क्योंकि जब से ये बनी है, तब से भक्त भगवान दोनों को ही परेशानी करनी पड़ी है। राहुल जी देखिए पूरी कोशिश में तो हैं, लेकिन देश की न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ेगा। जब मामले न्यायालय में होते हैं, तो उसमें आप द्रुत गति से कोई चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गोस्वामी परिवार में समन्वय बन गया था हाईकोर्ट में ही। किसी कारणवश हमने वहाँ पर सारे एफिडेविट्स लगा दिए कि साहब हमारी एक प्रबंध कमेटी बन गई है, चार्ज हमको दे दिया जाए। लेकिन वो चार्ज नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया हमें नहीं मालूम है। लेकिन उस चार्ज ना लिया जाए, उस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता के द्वारा जो है स्टे करा दिया गया, जबकि वो एप्लीकेशन सुनवाई पर ही नहीं थी। कोई मोटिव नहीं था और हमने उस विषय में एमए लगाया हुआ है। लेकिन एमए की सुनवाई जो होती है वो थोड़ा-सा लेट होती है। अभी तक मैटर लिस्ट नहीं हो पाया है। होगा तो हम पुरज़ोर तरीके से ये कहेंगे कि साहब मंदिर की व्यवस्थाएँ जो हैं, मंदिर प्राइवेट है और यहाँ का संचालन सन 39 से प्रबंध कमेटी जो बनी हुई है वो चला रही है। प्रबंध कमेटी में गोस्वामी परिवार ही रहता है और लोकल लोग होते हैं, 7 लोग मिलकर के बनाते हैं। इस प्रबंध कमेटी को ही ये चार्ज दे दिया जाए क्योंकि इनको यहाँ की वास्तविक परिस्थिति, परंपरा का जो है और ठाकुर जी की सेवा का संपूर्ण ज्ञान होता है। तो भविष्य में हो सकता है कि प्रबंध कमेटी वापस बने, कोशिश में तो पूरे हैं। हालाँकि राज्य सरकार जो है पहले से ही एक्ट ले आई है और जब एक्ट आ जाता है और कानून बन जाता है, तो बहुत कम देखा जाता है कि कानून और एक राज्य सरकार से 400 लोगों का छोटा-सा परिवार लड़ पाए। निश्चित तौर पर हम इसमें हार जाएँगे लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखें। नेहा जी पूछ रही हैं, क्या मंदिर में बुजुर्गों के लिए दर्शन हेतु कोई व्यवस्था होगी? देखिए, बुजुर्गों के लिए मंदिर 2013 से व्हीलचेयरों की व्यवस्था हमने कराई हुई है, जो कि मंदिर के परिसर मोहन बाग में है।
और ये दिशा निर्देश सिक्योरिटी गार्डों को दिया हुआ था कि कोई भी बुजुर्ग या व्हीलचेयर से कोई आता है तो उनको अंदर करा दिया जाए, दर्शन करा करके आराम से गेट नंबर 1 या गेट नंबर 4 जहां से भी उपयुक्त लगे उनको बाहर निकाला जाए। मंदिर का कैंपस बहुत छोटा है, भीड़ बहुत है। कोशिश यही करते हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं उनको कम से कम चलना पड़े और आसानी से दर्शन करके उनको साइड से निकाल दिया जाए। इस बाबत प्रबंध कमेटी ने 2013 ने मंदिर के अंदर चारों तरफ जो है बैठने की व्यवस्था, एक स्टूल लगाए हुए थे, मतलब एक लकड़ी के पट्टों के स्टूल लगे हुए थे, जिसका कि प्रस्ताव ही यही कर करके करा गया था कि यदि कोई बुजुर्ग श्रद्धालु ऐसा आ रहा है जिसको चलने में सांस फूल रही है या कोई दम घुटने की समस्या आ रही है, तो उन स्टूलों पर बैठे हुए सेवायत गोस्वामी तुरंत हटा करके और उनको वहां बैठा लें, पानी की व्यवस्था कराएं, थोड़ी सी हवा पानी हो और उनको आसानी से वहां पर निकाला जा सके। लेकिन वो सारे स्टूल्स वगैरह सब हटा दिए गए। अब क्यों हटा दिए गए, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। दीपक जी पूछ रहे हैं, गोसाई समाज एक क्यों नहीं होता है? क्या पैसों का लालच और ईगो ज्यादा बड़ी चीज है ठाकुर जी की सेवा से? देखिए, ऐसा नहीं है, ना तो ईगो की कोई बात है, ना पैसे का लालच है। लोगों को ऐसा लगता है कि सब यहाँ पर बहुत धन्ना सेठ है, लेकिन ऐसा है नहीं। अधिकतर गोस्वामीज के घर आज भी वही पुराने घर हैं जितने बिहारीपुरा में हैं। जब परिवार बड़े हो गए तो बामुश्किल, बहुत मुश्किल से लोगों ने अपने घरों को शिफ्ट करा और थोड़ा दूर रहे। जैसे मैं चैतन्य विहार में रहता हूं, लेकिन जिस चैतन्य विहार के घर में मैं रहता हूं, उस घर की जमीन को जो उस समय सरकारी रेट 2,000 रुपए था और 6,000 रुपए में 3 गुने पर उस समय मैंने खरीदा, जिसको बनवाने में मुझको 5 साल लग गए और अब मैं उसमें निवास कर पा रहा हूं। लेकिन आज की परिस्थितियों में अगर मुझसे कोई कह दे कि वहां पर कोई ले ले, तो 1,500 रुपए गज का रेट एक आम ब्रजवासी तो छोड़िए, अच्छे अच्छे ब्रजवासी नहीं देना चाहेंगे कि वहां जाकर के रह पाए। तो जो ईगो प्रॉब्लम है, मैंने अभी वही बार बार मैं उसी चीज को कह रहा हूं कि कुछ एक प्रबुद्ध लोग हैं, उनका ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, जिनकी वजह से ये सारी परिस्थितियां घटित हो गई हैं। समन्वय की कमी जो आप तो कह वो रहे हैं। समन्वय की कमी है, लेकिन उस समन्वय में ठाकुर सेवा के साथ में कोई हस्तक्षेप ना तो वो कोई चाहता है, ना हम कोई चाहते हैं। वो बात अलग है कि एक ईगो प्रॉब्लम है, हर समाज के अंदर होती है, और उस ईगो प्रॉब्लम को हमने बहुत हद तक खत्म भी कर दिया, जिसके लिए हमने एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में लगा रखा है कि हमारे यहाँ निर्विरोध 4 लोगों का चयन हो गया और इन 4 लोगों ने 3 लोगों को चयन कर लिया है, 7 लोगों की प्रबंध कमेटी बन चुकी है। आप हमें चार्ज दे दें, निश्चित तौर पर जब वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा तब वो पूरी कोशिश करेंगे। ललित जी पूछ रहे हैं, पहला सवाल उनका है कि ईश्वर की सेवा का क्या भाव होता है, और दूसरा, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो आप प्रसाद क्यों नहीं देते? ऐसा गलत है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गेट नंबर 4 पर बाहर प्रसाद निःशुल्क मिलता है और जितनी देर मंदिर खुला रहता है उतनी देर मिलता है। वो आपके अगर प्रसाद की ललित जी, बात कर रहे हैं, जी, आप लोगों के प्रसाद द्वारा आप। यदि हमारे तक कोई पहुंचता है तो निश्चित तौर पर प्रसाद दिया जाता है। इतना मीठा कोई नहीं खाता है आज के समय में, और हमारे यहाँ तो बहुत प्रसाद है जो ऐसे ही लुटा दिया जाता है कि भैया ले जाओ आकर के। मंदिर के जितने भी कर्मचारी हैं या कोई बाहर का भी ऐसा नोन व्यक्ति भी आ जाता है या अननोन व्यक्ति भी आ जाता है, तो भी हम उसको ये कहते हैं कि भैया अपना प्रसाद लेकर के जाओ। ठीक है, आपको प्रसाद चाहिए, तुलसी चाहिए, माला चाहिए, आप अपना ले लीजिए। राहुल जी पूछ रहे हैं, आज बांके बिहारी मंदिर पर तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के वैसे व्यक्ति हैं जो नॉन तीर्थ पुरोहित है, लेकिन वह काम कर रहे हैं, और जो तीर्थ पुरोहित है वह काम नहीं कर पा रहे हैं दर्शन कराने का। ऐसा मैंने अभी क्यों? इसका जवाब दे दिया कि इसके लिए तो हाई पावर प्रबंध कमेटी, तीर्थ पुरोहित पंडा समाज का जितना मुझे मालूम है उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, हम्म। और अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन के साथ में आते हैं तो उनको रोकने का कोई सवाल नहीं होता। और बात यह आ जाती है कि उनके अलावा कुछ लोग और हैं जो तीर्थ पुरोहित का कार्य कर रहे हैं, तो साहब उसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं। उसके लिए तो आपका समाज जिम्मेदार है कि आपके अधिकारों का कोई हनन कर रहा है और आप लोग चुप बैठे हुए हैं। कमलेश जी पूछ रही हैं, जनता जो श्रद्धालु दूर से आते हैं लेकिन उनको एक समान दर्शन नहीं होते हैं, इतना भीड़ भाड़ क्यों किया जाता है मंदिर में? देखिए, भीड़ भाड़ 2019 के बाद से, 20 के बाद से, कोविड के बाद से बहुत बढ़ गई है निश्चित तौर पर। फिर भी मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि जनरल डेज में आए, कोई विशेष ओकेशन पर ना आए, कोई छुट्टियों वाले दिन नहीं आए, तो निश्चित तौर पर आपको भी अच्छे दर्शन होंगे। और दर्शन की वर्तमान में तो व्यवस्थाएं सब एक समान ही हो रही हैं, खाली वीआईपी बैरिगेटिंग को छोड़ दिया जाए तो जो श्रद्धालु पीछे है उसको भी वही दर्शन हो रहे हैं, जो आगे है उसको भी सेम दर्शन हो रहे हैं। कोई स्पेशल व्यवस्था तो है नहीं उसके लिए। गुलशन और पुष्कर जी का मिला जुला सवाल है, वो
पूछ रहे हैं, जो चढ़ावा आता है जी। उससे पेट नहीं भरता क्या? क्यों वीआईपी कल्चर के चक्कर में हिंदुओं का भगवान और धर्म का मजाक उड़वाते हो? फोटो खींचने पर रोक क्यों नहीं है, जबकि गर्भगृह से फोटो वीडियो वायरल होते हैं? जी। तो गुलशन जी और दूसरे पुष्कर जी, जी, आग्रह ये है आपसे कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम आपको उठाना चाहिए, जो बाकी देश के मंदिर है वहां पर भी खत्म हो, और सबसे पहला कदम बिहार जी मंदिर में होना चाहिए। निश्चित तौर पर लिखित तौर पर आप यहाँ पर अधिकृत जो व्यक्ति हैं, अध्यक्ष जी हाई पावर के, उनको लिख करके दीजिए। वीआईपी कल्चर को उनको खत्म करना चाहिए, क्योंकि हम तो 3 बार लिख करके दे चुके हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीजें। निश्चित तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहेंगे। और जहां तक पेट भरने की बात है, तो पुष्कर जी और दूसरे जो भी सज्जन हैं, गुलशन तो जी। गुलशन जी, पेट भरने की आवश्यकता तो आपको भी पड़ती होंगी, कुछ काम-काज आप भी करते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बस फ़र्क ये है कि आपके काम-काज करने का तरीका अलग है और हमारे काम-काज करने का तरीका अलग है। पुष्कर जी एक आरोप और लगा रहे हैं कि मंदिर में जो फोटो वीडियो बनाई जाती है गर्भगृह से, वो ग्राहक बढ़ाए जा रहे हैं, उनसे वीडियो अपलोड करके ग्राहक बढ़ाए जा रहे हैं। तो पुष्कर जी, जो लोग बाहर से खड़े होकर के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो आम श्रद्धालु कर रहा है, उसके लिए आपका वो क्या कहना है? गर्भगृह की बात कर रहे हैं, मंदिर के अंदर गोस्वामी समाज पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपसे गोस्वामी समाज की तो बाद में बात करूंगा, मैं तो पहले उन पे बात कर रहा हूं जो बाहर खड़े होकर के रील बना रहे हैं कि देहरी घिसने भी आ रहे हैं तो रील बन रही है, अंगूठियां बदल रहे हैं तो रील बन रही है, ठीक, हम मंदिर आज दर्शन करने आए तो रील बन रही है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? गोस्वामी समाज जो कर रहा है वो तो बात की बात है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? और उनके रोक के लिए आपने कौन सा कदम उठा दिया? करण जी कह रहे हैं कि गोस्वामियों की लिस्ट जारी कर दी जाए, जिससे पता लगे कि कौन असली है कौन नकली। मंदिर की गोस्वामियों की लिस्ट बनी हुई है, लगातार बनती रहती है, जितनी बार इलेक्शन होता है उसमें गोस्वामियों की लिस्ट वो ये कह बनती रहे हैं है। चस्पा हो जाए, बिल्कुल जिससे चस्पा करा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सारे गोस्वामियों के सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ से आइडेंटिटी कार्ड बने हुए हैं। आप जिसको, आपको यदि किसी को शक है कि ये गोस्वामी है या नहीं है, तो उससे पूछ लें कि भाई आप गोस्वामी है नहीं है, इसका प्रूफ दे दें। निश्चित तौर पर अगर वो गोस्वामी होगा तुरंत प्रूफ निकाल करके देगा, और नहीं होगा तो वो तुरंत भागेगा वहां से। उनका यही कहना है कि हर एक आदमी वृंदावन में अपने आप को बिहारी जी का गोस्वामी कहता है। आप किसी को कहने से कैसे रोक सकते हैं? बहुत से लोग अपने आप को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहते हैं, आप रोक सकते हैं उन्हें? मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, गोस्वामी समाज जो लड़का था, उसको लेकर एक सवाल एक और है। शिवाजी, हम्म। आप जानते होंगे, हाँ, खूब बांके जानते हैं। बिहारी मंदिर के अंदर अन्य वर्ग के, वो लिखते हैं कि बांके बिहारी मंदिर के अंदर अन्य वर्ग के लोग गोसाई बनकर मंदिर में माला प्रसाद यात्रियों को चढ़ाते हैं, गोस्वामी का काम करते हैं, अपने आप को गोसाई बताकर आने वाली श्रद्धालु महिला के साथ गलत कार्य करते हैं। उन लोगों को यही लोग बढ़ावा देते हैं, घर के अंदर बाहर मंदिर में मनचाहा जब चाहे घुस जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती, उनके लिए विवाद रोक टोक नहीं है, उनके लिए कोई विवाद नहीं है। स्थानीय लोग तीर्थ पुरोहित अगर मंदिर में चले जाएं तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। पहली चीज तो इनको शर्म आनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये एक हिंदू सनातन धर्म परंपरा को इस्लाम से तुलना कर रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज, बौद्धिक स्तर बहुत नीचे है इनका। उस बौद्धिक स्तर नीचे होने का सबूत ये है कि इन्हीं के परिवार के जन, या कह लीजिए कि इनके कुटुंब या इनके समाज के लोग ही मंदिर के अंदर तमाम रील बना करके अपने आप को गोस्वामी रिप्रेजेंट करके और ये कहते हैं कि ये सेवाएं का निष्पादन हम करा सकते हैं। तमाम लोग हैं, अगर वो खोजना चाहेंगे तो बहुत लोग मिल जाएंगे। अब तीसरी बात, जो पिछला आपने सवाल किया था उसका जवाब मैं दे चुका हूं कि गोस्वामी परिकरों ने अपने नीचे सेवक लगा रखे हैं जो उनके शिष्यों का कार्य करते हैं, जिसके लिए गोस्वामी समाज जिम्मेदार है जब तक वो मंदिर प्रीमिसेस में हैं। तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती है। आज आप अपने घर के अंदर नौकर रखते हैं, वो काम करता है आपका। आपने अपनी दुकान पर नौकर रख रखा होगा, शिवा गौतम की खुद की दुकान है, क्या वहां पर दुकान नहीं करता होगा कोई, या कोई नौकर नहीं होगा जो वहां साफ सफाई करता होगा या सामान का उठा पटक करते होंगे? और हो सकता है शिवा गौतम जो है खुद में अपने आप में इतने बलशाली होंगे, क्योंकि मुझे जितना मालूम है कि शायद उनकी एक तस्वीरों की दुकान है, तो तस्वीरें वो खुद तो बनाते नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से खरीद कर आती होंगी। तो जब बल्क में तस्वीरें खरीद कर आती होंगी तो उसको ढोने का काम ये खुद ही कर लेते होंगे या किसी पल्लेदार को लगाते होंगे। सुनील कुमार जी लिखते हैं गोस और उनका ये आखिरी सवाल भी है, गोस्वामी समाज कभी लोकल लोगों को पसंद नहीं करता है, जब गलत है, जरूरत पड़ती है तब उनका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल गलत है। गोस्वामी समाज ना तो कभी किसी का इस्तेमाल करता है, और लोकल व्यक्ति, मुझे नहीं मालूम कि आप हैं कौन,
लेकिन मेरे परिचित के जितने भी लोकल व्यक्ति हैं, बहुत श्रद्धा से सुबह आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, जिसमें लोकल यहाँ के बहुत सारे अफसरान भी हैं। बहुत से ऐसे लोकल व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, जो यहाँ लोकल के दुकानदार हैं और अपनी दुकान से रोज की रोज ठाकुर जी को भोग प्रसाद लेकर आते हैं और निश्चित तौर पर अंदर से भोग प्रसाद और लेकर के जाते हैं। आपने ये जिस तरीके का आरोप लगाया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लोकलों के लिए, क्योंकि ये पूरी परंपरा व्यवस्था गोस्वामियों की और सेवा पूजा की, ये पूर्व से बिना लोकल सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता था, जितना मुझे पता है। आज भी वो लोकल सपोर्ट है और जहां तक मेरी बात है, मेरी जो लड़ाई है वो इन्हीं लोकलों के साथ में, इनके अधिकार और साथ में अपने अधिकारों को लेकर है। ना तो मैं अपना घर टूटने दूंगा, ना मैं किसी और ब्रजवासी का घर टूटने दूंगा। जितनी मुझ में सामर्थ्य है और जहां तक मुझ में बल है, मैं जरूर लड़ूंगा अपने अधिकारों के लिए और साथ में अपने ब्रजवासी भाई बहनों के लिए, अपने व्यापारी भाइयों के लिए जो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उन व्यापारियों के लिए नहीं जो बाहर से यहाँ आए और उन ब्रजवासियों का अधिकार मार करके यहाँ पर बैठ गए। उनके लिए मेरे लिए कोई करुणा नहीं, कोई हृदय में उनके लिए जगह नहीं। लेकिन उनके लिए जगह है जो जन्मजात वृंदावन के वासी हैं, यहाँ के ब्रजवासी हैं। और उन्हीं के लिए नहीं, ये जितने भी ब्रजमंडल में हमारे ब्रजवासी भाई बहन हैं, जो वहीं पर रहे हैं, उनके यहाँ भी कल को कोई बात होगी तो रजत गोस्वामी वहां छाती तान करके खड़ा होगा। तो रजत गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुए। जय बिहारी जी की। तो मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे पास आए थे, वो हमने आपके सवाल रजत गोस्वामी से पूछे, जवाब भी उन्होंने दिए। अब आप क्या कहते हैं, आपकी क्या सोच है, कमेंट करें और देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम न्यूज़ पॉडकास्ट।